आप सभी को सबक मुबारक हो। हम परमेश्वर की निहायती शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर दोबारा से मौका दिया, अपने ही सबक के दिन में इबादत करने के लिए तौफीक दी है। बहुत सारे लोग इस दुनिया से कूच कर गए, पर हम खुदा के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हम जिंदगी जमीन पर हैं और उसकी इबादत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उसकी इबादत भी नहीं कर रहे, पर हम शुक्रगुजार हैं कि उसका फजल इतना हम पर हुआ कि हम जो गैर जातियों से थे, हमने मसीह पर विश्वास किया और आज उसी की इबादत करते हुए उसी के दिन में जो है वो प्रवेश किया है। वेल, गुड न्यूज कि हमारा जो सेकेंड त्रिमास था वो खत्म हो गया और तीसरा त्रिमास जो है वो शुरू हुआ है, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक चलेगा। और इस त्रिमास में हम जो है वो निर्गमन की पुस्तक को जो है वो सीखने वाले हैं। वेल, निर्गमन की पुस्तक जो है जो लिखी गई है वो जीरी मोस्कला एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट के प्रोफेसर हैं, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च थियोलॉजिकल सेमिनारी, जो कि एंड्रयू यूनिवर्सिटी में है, अमेरिका में है। उनके जरिए से ये क्वार्टरली लिखी गई है, जिसमें कि वो हमें ये सिखाने वाले हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों की, जब वो गुलाम थे तो सुधी ली, किस तरह से उसने मूसा को जो है वो भेजा, और मूसा किस तरह से फेल हुआ, और फिर खुदा के जरिए से इट्स ऑल अबाउट गॉड। परमेश्वर के बारे में जो है ये कहानी, या मूसा की कहानी या निर्गमन की पुस्तक जो है इज ऑल अबाउट गॉड, नॉट अबाउट मोसेस। सो बहुत सारे लोग, इवन हम देखते हैं कि नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे थे तो वो मूसा को दिखा रहे थे कि मूसा ने उन्हें स्वर्ग से रोटी खिलाई, पर यीशु मसीह ने उन्हें करेक्ट किया था कि वो मूसा नहीं बल्कि मेरा पिता था, जिसने स्वर्ग से उन्हें जो है मन्ना गिराकर रोटी खिलाई। सो इसलिए जब हम खुदा के कलाम को पढ़ने वाले हैं इस पूरे त्रिमास में, तो ये ध्यान रखें कि इस कहानी में आप यीशु को ढूंढें, इस कहानी में आप परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि ये कहानी परमेश्वर के प्रेम की है, उसके मोहब्बत की है। आज हमारा लेसन जो है वो पहला है, ऑपरेशन, द बैकग्राउंड एंड द बर्थ ऑफ मोसेस। हमारे पहले दो अध्यायों में हम जो है इसके बारे में जिक्र करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से ये कहानी जो है वो शुरू होती है। सो इससे पहले कि हम इस कहानी में जाएंगे, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, ताकि परमेश्वर हमें तौफीक दे, ताकि हम उसके कलाम को जो है और अच्छी तरह से समझ सकें। हमारे आसमानी खुदावंद, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं। हम जानते हैं कि आपके जैसा परमेश्वर कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं। खुदावंद, हमारे सिर सिर्फ आपके सामने हमेशा तक झुकते रहें, क्योंकि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, और उतनी नहीं जितनी आपने हमसे की है। पर हम चाहते हैं कि हम भी उतनी मोहब्बत आपसे करें जैसे आपने हमसे की है, ताकि वो ताल्लुकात हमारे जो अहद के अनुसार हमारे होने चाहिए आपके साथ खुदावंद, वो बन सकें, और हम आपकी दुल्हन के रूप में जो है वो तैयार हो सकें। इस सबक के दिन के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, प्रार्थना करते हैं जितने आए हैं उन्हें आशीष दें, बरकत दें और अपने कलाम से नवाजें। खुदावंद, आप बोलें और हम सुने, आप बढ़े और हम घटें, और खुदावंद हमें अपने ज्ञान की भेदों की बातों को जो है हमारे सामने रखे, ताकि हमारा विश्वास आप में मुकम्मल हो और हमारे कार्य खुदावंद आपके वचनों में मुकम्मल होते चले जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए देखते हैं हमारा जो लेसन है, ऑपरेशन, द बैकग्राउंड ऑफ मोजेस, द बर्थ ऑफ मोजेस। सो आज की कहानी में हम जो है मूसा की उस बात को देखेंगे कि वो किस तरह से, किस समय में, और खुदा किस पर्पस से उसे जो है इस धरती पर भेजता है। पर इससे पहले हम उसमें जाए, आइए देखते हैं अपने याद करने की आयत, जो कि निर्गमन और उसका जो है दूसरा अध्याय और उसकी 23 से 25 आयत जो है उसमें पाया जी। जाता बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण
हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। आमेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी पावरफुल जो है ये आयत हमें देखने को मिलती है। वेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वर्स? आपको इस वर्स में क्या चीज जो है वो बहुत खूबसूरत लगी? गॉड acknowledged them। आमेन। सो खूबसूरत है कि खुदा ने उनकी तरफ जो है वो चित लगाया। और कोई शब्द? जो उनका चिल्लाना था, उनका गिड़गिड़ाना, अंदर से जो आने, वो सुनी खुदा ने, वो समझी, अंडरस्टैंड की। लवली। सो हम देखते हैं कि खुदा ने जो है उनके कराने को सुना, उनकी दुआओं को जो है सुन लिया। और कोई शब्द? Remembered his covenant। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। सो तीनों की तीनों शब्द जो है वो एक कहानी को खुद ब खुद बयान कर रहे हैं कि खुदा किसकी सुन रहा है। खुदा अपने कवनेंट जो उसने अब्राहम से बांधी थी। जबकि हम उत्पत्ति पढ़ रहे थे तो उसके 15 अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम से कवनेंट बांधी गई कि वो और उसका घराना जो है वो परमेश्वर की एक चुनी हुई कौम होगी। परमेश्वर उनका परमेश्वर होगा और वो उसके लोग होंगे। सो कवनेंट जो है वो बंधी थी, और कवनेंट बंधे होने के कारण परमेश्वर जब वो स्लेव्स बने हैं या उन पर परेशानी आई है, तो खुदा ने उनकी दुआओं को सुनकर उन पर चित लगाया। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि निर्गमन की पुस्तक इज ऑल अबाउट गॉड, नॉट अबाउट मोसेस। सो खुदा जो क्रिएटर है वो किस तरह से अपने लोगों को जो है वो छुड़ाता है, उसके बारे में यहाँ पर हम जो है वो जिक्र देखेंगे। सो एक्सोडस जो है वो जैसे ही हम खोलते हैं उसके पहले अध्याय की पहली आयतों में हम जिक्र पाते हैं कि वहां पर एक छोटे सा परिवार देखा गया है, जो परिवार मूव हुआ था मिस्र में। और उस समय जो है मिस्र का जो हालात थे वो यूसुफ के जरिए से जो है वो कायम हुए रखे गए थे। और खुदा ने यूसुफ को इस्तेमाल किया, और मिस्र का जो फिरौन था वो यूसुफ को बड़ी अच्छी तरह से जानता था। सो इसलिए यूसुफ के कारण उस फैमिन में जो बैकग्राउंड है कहानी की, उस फैमिन में जो है ये परिवार जो यकूब का परिवार था वो बचा। पर सडनली जो है हम देखते हैं कि एक समय के बाद एकदम से बदलाव आया, और वो जो फिरौन के बहुत ही फेवरेबल पीपल थे, वो जो थे वो स्लेव हो गए, और मिस्र के लोग उनके जो है वो मास्टर्स जो है वो बन गए। पर फिर वहां पे एक ट्विस्ट आता है जो हम देखेंगे कि किस तरह से दो औरतों का जिक्र आया है, जिनका नाम सिफ्रा और पुआ करके जो है वो बताया गया है, जो कि एक आशा की किरण लेकर आई हैं, और उन्होंने एक बच्चे को जो है वो बचाया है। वेल, आप इन इस कहानी में मैं बड़ी हैरान थी कि इस कहानी में आप औरतों को जो है वो देखेंगे कि किस तरह से एक शिशु को या एक बच्चे को जो है वो बचाने के लिए काम कर रही हैं। सो इसलिए आ, यहाँ पर बहुत मुझे क्लियर लगा कि पुरुष ही नहीं है जो खुदा के कार्य के लिए इस्तेमाल होते हैं, बल्कि खुदा की बेटियां भी हैं जो खुदा के काम के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं। और उनके नाम जो है खुदा के कलाम में कलम बंद है। फिरौन का नाम नहीं बताया गया है इनफैक्ट, पर आप ध्यान दें कि इन औरतों के नाम जो है वो बताए गए हैं, जिन्होंने खुदा के कार्य के बीच में अपना सहभागिता या अपना सहयोग दिया है। सो इसलिए इस लेसन में हम देखेंगे खुदा के लोगों का मिस्र में आना, और इब्राहिम से मूसा तक का जर्नी, और किस तरह से जो है दो औरतों का जो है वो उसकी वफादारी खुदा के प्रति और खुदा के लोगों के प्रति हम देखेंगे। और फिर किस तरह से नील में से एक शिशु जो है वो आता है, और वो डिलीवरर कैसे फेल होता है। आज के लेसन में हम इसके बारे में जो है वो जिक्र करेंगे। पर आइए देखते हैं पीपल ऑफ गॉड
इन इजिप्ट। निर्गमन उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत। जी। मेरा आवाज क्लियर है? जी। जी। इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए ये है। ओके। सो यहाँ पर जो है, जैसे ही निर्गमन की पुस्तक शुरू होती है, वहां पर नामों का जिक्र जो है वो आया है। सो इसलिए लैटिन में जो एक्सोडस है वो सब्जेक्ट मैटर बता रहा है, क्योंकि ये दूसरी दूसरी पुस्तक है मूसा की, और उसके जो है मूसा की जीवनी के बारे में जो है वहां पे जिक्र किया गया है। पर इब्रानियों में शिमोट करके है जिसका अर्थ है नाम। सो इसीलिए हम देखते हैं कि एक्सोडस पहले पहले में ये जो है वो क्या दिखा रहा है, ये नामों को जो है वो दिखा रहा है। सो इसलिए नाम से शुरू हो रहा है, इसको एक्सोडस कहा गया है। पर इसका सब्जेक्ट मैटर कि उन्होंने किस तरह से कूच की है, किस तरह से वो निकले हैं मिस्र की गुलामी से, इसलिए वो नाम एक्सोडस लैटिन में भी जो है इसका जिक्र कर रहा है। सो इसलिए ये मूसा की दूसरी पुस्तक होने के कारण हम देखते हैं कि उनका किस तरह से डिलीवरेंस हो रहा है इस पुस्तक में, यानी एक्सोडस में जो है आप पाएंगे। फिर जैसे मैंने कहा कि नेम्स आर दोस जेकब एंड हिज सन, जो यकूब और उसके बेटे हैं उनके नामों का जिक्र आया, तो हम देखते हैं कि वो 70 लोग थे जो यहाँ पर आए हैं। एक्सोडस उसके 1 की 5 में हम इसका जिक्र पाते हैं। और इवन उत्पत्ति उसकी 26 टू 27 वर्सेस में हम जिक्र पाते हैं कि ये लोग जो थे गिनती में 70 लोग थे। बट जब हम निर्गमन उसके 12 उसकी 37 आयत में आएंगे या आते हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि उनकी गिनती जो है वो लगभग 6 लाख बन गई। कहां पर वो 70 थे और कहां पर जो है वो 6 लाख की गिनती में जो है वो आ गए। सो इसलिए ये लोग जो थे वो जो देखने को मिलता है कि जो जेकब का बेटा यूसुफ था, वो 17वीं डायनेस्टी फेरो ऑफ हिक्सोस करके जो है, जो कि इजिप्शियन ओरिजिनली नहीं था, उसके टाइम पीरियड में जो है ये यूसुफ जो है मिस्र में आता है। पर जब इसकी डायनेस्टी या इसकी मोनार्की या उसका राज जो है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद बाइबल बता रही है निर्गमन उसके पहले अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत में कि फिरौन जो उस समय का था, यूसुफ मर गया और अब मूसा का समय आ गया है, तो वहां पर फिरौन जो है वो यूसुफ को नहीं जानता था। सो यानी उसकी रिमेम्बरेंस जो है वो खत्म हो चुकी थी। आइए देखते हैं निर्गमन उसका पहला अध्याय उसकी 7 से 8। जी। और इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नया राजा आया वो यूसुफ को नहीं जानता था। तो यूसुफ को ना जानने का अर्थ ये है कि वो बिल्कुल बिल्कुल भी इजराइल को फेवर नहीं कर रहा था। अब क्या होता है कि इजराइल जो है वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाती है। आइए देखते हैं निर्गमन उसका पहला अध्याय उसकी 9 से 14 आयत में। जी। और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इज़राइल हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रमसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। पर जो जो वे उनको दुख देते गए त्यों तो वे बढ़ते और फूलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है
उनकी सिचुएशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट कर दी गई। इसलिए कर दी गई कि पहली बात कि राजा यूसुफ को नहीं जानता था, दूसरी बात कि वो गिनती में बहुत बढ़ रहे थे, तीसरी बात कि वो डर गए थे उनकी गिनती को देखकर, क्योंकि वो अपने आप में एक पूरी फौज बन चुके थे और वो उनके साथ जो है वो लड़ाई करके उन पर जय पा सकते थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा राजा है जो जो अपने आप को राजा तो कह रहा है, बट उसके राज करने में जो है वो क्या है, एक डर है। और उसके राज में जो है वो अपनी चेयर को सिक्योर नहीं कर पा रहा है, और इस कारण, डर के कारण क्या कर रहा है, परसिक्यूट कर रहा है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उस राजा के हाथों से इजराइलियों को छुड़ाया, तो वो परमेश्वर, उनका राजा किस तरह से बना कि सेंचुरी जो है उनके मध्य में लगाई गई, और वो 24 आवर्स जो है उनके बीच में प्रेजेंट था। उनकी जजमेंट जो है और उनके उनके जो भी मसले थे, उनके मसलों का जो है वो सोल्यूशन जो है खुदा यीशु मसीह दे रहे थे, यानी खुदा दे रहा था। अब हम पूरी एक्सोडस में ये देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें निकाला, किस तरह से परमेश्वर ने अपने नियम दिए ताकि वो एक अच्छी प्रजा जो है वो फॉर्म करे, और उस प्रजा का जो है वो चारागाह या चरवाहा जो है वो उनके मध्य में था, जो कि ऑल द टाइम प्रेजेंट था। कोई भी जो है उस जगह पे जाकर रीच कर सकता था विदाउट एनी हेजिटेशन। सो इसलिए खुदा ने फिर जो है उनको उस गुलामी से हटाकर एक ऐसी डिलीवरेंस और ऐसी आजादी वाले जगह पे लेकर जाने की कोशिश की, जिसमें जो है वो अपने राजा को जो है वो अप्रोच कर सके, और जिनका राजा उनकी गिनती को देखकर किसी भी तरह से इनसिक्योर ना हो, बल्कि उनके बीच में जो है वो राज्य कर सके। सो इसलिए हम देखते हैं कि इस कहानी में जो है खुदा जो है वो प्रमुख अपना क्या कह सकते हैं रोल, या अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि इब्राहिम से मूसा जो है अगर 400 साल है, तो दूसरे ऐसे वाक्य बाइबल में वाक्य हैं जहां पर यह जिक्र किया गया है कि 430 साल है। तो उसके बारे में जो है थोड़ी सी क्लियरेंस जो है वो आज की लेसन जो है हमें देता है। आइए देखते हैं उत्पत्ति, उसका 15 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। जी। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष लो दुख देंगे। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन जब इब्राहिम के पास पहुंचा, तो वहां पर जिक्र आया है कि 400 साल जो है वो दुख देंगे। फिर उसके बाद हम दूसरे जब अध्यायों में जाते हैं, निर्गमन उसका 12, उसकी 40 में, या हम गलेतियों उसका 3 और उसकी 17 में जब जाते हैं, तो वहां पर 30 साल और जो है वहां पे बयान किए गए हैं कि 430 साल तक जो है वो गुलामी में रहे। आइए देखते हैं गलेतियों उसका 3 और उसकी 17 आयत। जी। पर मैं यह कहता हूं कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्षा के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ है। ओके, सो जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और उसमें हमने देखा कि 430 जो है उसका जिक्र जो है वो किया गया है कि वो गुलाम में है। बट जब वन ऑफ द ऑथर जिन्होंने द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल एनसाइक्लोपीडिया, जॉफरी जियोफरी डब्ल्यू ब्रोमिली एटॉल, वॉल्यूम 2 में जब हम देखते हैं, तो उन्होंने जब कैलकुलेशंस की हैं, तो वहां पर जिक्र आता है कि जो इब्राहिम है, जब हैरान में खुदा ने उसे बुलाया था, तब से लेकर यकूब का मिस्र में जाना लगभग 215 साल का जो है वो वक्त वक्त है। फिर उन्होंने ये देखा कि इतना ही नहीं, बल्कि जब
यूसुफ का बाप यकूब जो है मिस्र में आया है, तब से लेकर जब तक वो मिस्र से निकले नहीं, इसमें जो टाइम पीरियड है वो भी 215 साल का जो है वो देखने को मिला है। सो इसलिए जब हम 215 को गुना करते हैं या ऐड करते हैं, तो हमें लगभग जो है वो कितने साल दिखते हैं, 430 साल जो है वो दिखते हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें कि खुदा की वाचा जो है नए नियम में पूरी हुई है, तो 400 साल तक मलाकी से लेकर मती तक कोई नबी जो था वो पैदा नहीं हुआ था। पर यीशु मसीह 30 साल की उम्र में जो है वो प्रचार करने लगे, और स्वर्गीय घर का जो है वो कलाम जो है वो सुनाने लगे कि स्वर्ग की भाषा कैसी है। तो हम देखते हैं कि 430 साल के बाद उन्हें भी जो है प्रभु यीशु मसीह की जुबान से जो है वो सुसमाचार सुनने को मिला। सो वेल दैट्स डिफरेंट। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली जो टाइम पीरियड है, उन्होंने देखा कि हरान से लेकर जो है यकूब का मिस्र में जाना 215 है, और यकूब का मिस्र में आने से लेकर उनका जो है मिस्र से निकलना वो भी 215 है। सो इसलिए कैलकुलेशन जो है किसी तरह से कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, बट कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल राइट जो है यहाँ पर देखने को मिलती है कि वो 400, क्योंकि खुदावन ने जब इब्राहिम से कहा तब वो ऑलरेडी हरान से निकल चुका था। सो इसलिए 400 साल जो है यहाँ पर खुदा भी राइट है, और गलेतियों में जब पौलुस लिख रहा है तो वो भी जो गिनती दे रहा है वो राइट है। नो, अब ये प्रश्न उठता, हाउ डिड जेकब अराइव इन इजिप्ट? वो कैसे जो है यकूब जो है वो मिस्र में पहुंचा? तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि हम यूसुफ की जब कहानी पढ़ते हैं किस तरह से उसके भाइयों ने उसे जो है वो बेचा, और वो मिस्र में आकर एक दास की तरह था, पर किस तरह खुदा ने उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो खुदा ने उसको जो है वो ये ओहदा दिया। पर कुछ ऐसे वाक्य हैं जो हमें ये बताते हैं कि उस समय में राजा जो है वो कौन सा राज्य कर रहा था। आइए देखते हैं पहला राजा, उसका 6 और उसकी पहली आयत। पहला राजा उसका 6 और उसकी पहली आयत। जी। इजराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 480वें वर्ष के बाद, जो सुलेमान के इजराइल पर राज्य करने का चौथा वर्ष था, उसके जीव नाम दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लगा। ओके, सो हम यहाँ पर वो जिस तरह बयान कर रहे हैं सुलेमान का, तो यहाँ से तारीख जो है वो अनुमान की जा सकती है कि जब वो मिस्र से निकले हैं, उसके बाद 480 साल के बाद सुलेमान जो है वो अपने चौथे साल में क्या कर रहा है, खुदा के मंदिर की शुरुआत जो है वो कर रहा है। सो जब हम पहला राजा उसका 6 उसकी पहली आयत में देखते हैं 480 साल, जब दूसरा साल सुलेमान का दिखाया गया है, तो कैलकुलेशन में हमें ये देखने को मिलता है कि ये लगभग 1445 या 1450 के राउंड फिगर में जो हम देखते हैं कि ये चीज जो है वो हुई है, और तब ये मिस्र से जो है वो निकले हैं। सो इसलिए बहुत सारे विज्ञानी जो कि कल्चर को और जो कि हिस्ट्री को जिन्हें एक्सजेसिस करके जो है एक स्टडीज है, उनमें ये जब पढ़ते हैं तो वो हमें इस तरह से बताते हैं कि एमोस पहला जो था वो उसने जो है हिक्सोस जो कि यूसुफ के टाइम पे था फिरौन, उसको हराया था। और इज़राइल जो है ये वो फिरौन है जिसने यूसुफ को नहीं जाना और इज़राइल को जो है वो बंदी बनाया। फिर उन्होंने इतिहास को जब खोदा तो उन्होंने कहा कि एमनोफिस वन, जो कि लगभग 1550 या 1530 के बीसी के बीच में जो है ये आया था। सो इसने ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूस जो है वो चलाई। फिर उन्होंने देखा कि थसमोस करके पहला जो व्यक्ति 1530 या 1517 के बीसी के दरमियान में था, इसने जो है वो इब्रानी बच्चों को जो है वो मारने का आदेश दिया। मूसा जो है वो
इसी थसमोस पहले की जो डॉटर थी, जिसका नाम हेटशफत था, उसके जरिए से अडॉप्ट हुआ था, जो लगभग 1530 या 1410 के बीच की बात है। फिर वो बताते हैं कि थसमोस दूसरा जो है वो उस समय रेन कर रहा था जब मूसा जो है वो मिस्र छोड़कर भागा। और हेस्सफस, ही डाइड बिफोर हिज सन रिटर्न टू, क्योंकि हेस्सफोस जो है थसमोस वन हेस्सफोस, सो मूसा जो है वो अडॉप्टेड है, तो इसलिए मूसा का मिस्र में दोबारा आने से पहले जो है उसका जो है वो लाइक वो देहांत हो चुका था। थसमोस थर्ड जो था वो फेरो एक्सोडस के टाइम पर था। उसी का फर्स्ट बॉर्न जो था सन, लाइफ स्टॉक का जो था वो इंचार्ज था, तो वो रेन नहीं कर पाया, वो जो था वो मर गया था। तो फिर एमनोफिस टू, सन ऑफ थसमोस थ्री, बट ये जो है उसका पहला जो है वो पलौठा नहीं था, उसने जो है वो रेन किया। सो ये उस दौरान की बात है जब प्लेग्स भी आए हैं। सो दैट्स व्हाट हिस्टोरिकल हिस्टोरियंस, आई एम सॉरी, डिड आई, हिस्टोरियंस जो है और जिन्होंने जो है कल्चर को स्टडी किया है और हिस्ट्री को स्टडी किया है, वो इस तरह से बताते हैं कि मूसा के इस टाइम पर ये लोग जो है, सो इसलिए जब उन्होंने इतिहास को देखा तो खुदा के कलाम में से उस आयत को देखा तो एग्जैक्टली जो है वैसे ही खुदा का कलाम जो है वो सच बता रहा है जैसे हिस्ट्री बता रही है। जैसे हमने दानियल की पुस्तक में देखा था, जैसे जैसे खुदा का कलाम बता रहा था वैसे वैसे हिस्ट्री जो है वो बनी है, और वो एग्जैक्टली दोनों चीजें जो है वो पैरेलल चली हैं। सो इसलिए यहां से हम विश्वास कर सकते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो सत्य है और वो कभी बदलता नहीं है। आमीन। सो Amen. आइए देखते हैं कि उन दो औरतों का जिनका जिक्र आया है निर्गमन उसका पहला अध्याय उसकी 21 आयत में, कि जब फिरौन ने जो है ये हुक्म दिया कि हिब्री बच्चों को, स्पेशली जो उनके बेटे थे फर्स्ट बॉर्न, उनको मार दिया जाए, तो नॉट फर्स्ट बॉर्न, लड़के जो थे उन्हें मार दिया जाए, तो ये दो औरतें क्यों जो है उनके फेवर में खड़ी हुई। आइए देखते हैं निर्गमन उसका पहला अध्याय और उसकी 21 आयत। ठीक। तब और ढाइया इसलिए कि वह परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। सो ये खुदा का उनके उनके लिए जो था वो क्या था, रिवॉर्ड था। क्यों? क्योंकि ये दाइयां जो थी वो खुदा का भय मानती थी, इसलिए खुदा ने क्या किया, उनके घर जो है, उनके अपने परिवार जो थे वो बसाए। सो उनके अपने परिवार उन्हें जो है वो दिए। 18वीं इजिप्शियन डायनेस्टी में जो फॉरेनर्स थे वो हेट किए जाते थे, उन्हें ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था। दे फील मोर कंफर्टेबल विद देयर ओन पीपल इंस्टेड ऑफ द फॉरेनर्स, सो वो फॉरेनर्स से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। आप पिछले 50 साल पहले चले जाएं, आपको यही चीज जो है वो ब्रिटेन में भी देखने को मिलेगी, कि ब्रिटेन में जितने भी फॉरेनर्स आते थे उन्हें ज्यादा अच्छा जो है वो नहीं समझा जाता था, और उनके साथ भी जो है वो ज्यादा काम बातचीत नहीं की जाती थी, सिर्फ उनको उनसे जो है वो काम लिया जाता था। यही हमें जो है वो सुनने को मिलता है। पर यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि इजरायली जो थे वो नंबर में बढ़ने लगे, और उनके नंबर में बढ़ने के कारण जो है ये लोग डर गए कि कहीं ये उन पर हमला करके, क्योंकि जब हमने निर्गमन उसका पहला उसकी 11 पढ़ी तो उन्होंने जो है डर के मारे इनको परसिक्यूट करना शुरू किया, और इनके ऊपर फोर्सफुली हुक्म दिया गया या कमिश्नर जो है वो बिठाए गए कि ये बिल्डिंग जो है वो बनाए। और उस बिल्डिंग की हम देखते हैं कि उन्हें जो है एक मजदूरी दी गई,
उनके उनके इमारतों को खड़ा करने के लिए, बट उस टास्क में वो बहुत ही उनके साथ श्रूर थे, बहुत ही उनके साथ रूट थे। उन्हें जो है वो मार पीट करके जो है उनसे काम ले रहे थे। सो उन्हें एक गुलाम की तरह, 13 से 14 आयत में हम देखते हैं कि एक गुलाम की तरह जो है उन्हें बना दिया गया। उनके लिए डिक्री पास कर दी गई जब हम 15 से 16 आयत में गए थे, पहले अध्याय की। और और उन्होंने मिडवाइफ्स को, खास करके दाइयों को जो है ये आदेश दिया था कि जब भी तुम किसी भी हिब्री या इब्रानी जो है औरत की डिलीवरी करो तो उनके बच्चे जो है तुम मार देना। और खास करके ये फोर्सफुली कहा गया था, लड़कियां नहीं, लड़कों को जो है वो मार दिया जाए, क्योंकि लड़कों के जरिए से जो है वो आगे वंश जो है वो बढ़ रहा है। सो इन सभी, इमेजिन करें कि आप जो है एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, आप एक क्रिश्चियन हैं और आप ऐसी सिचुएशन में हो कि क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया जा रहा हो और आपको ये कहा जा रहा हो कि उनके घर में घुसकर उनके ही जैसे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको मार दिया जाए, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे? और अगर आप उनका हुक्म नहीं मानते हैं और वो आपके परिवारों को मार देंगे, इसीलिए खुदा के वचन में वहां पे लिखा कि खुदा ने उनके परिवारों को उनको दिया। तो इसका मतलब उनकी जान को भी खतरा था, उनके परिवार की जानों को भी खतरा था। पर इन सभी खतरों के बीच में ये दो औरतें जो हैं वो खुदा से डर रही हैं, बनिस्बत की उस फिरौन से डरे। वो किससे डरी? खुदा से डरी। आप उनके हियाव को देखें, और इसीलिए बाइबल में फिरौन का नाम मेंशन जो है वो नहीं किया गया है, पर इन दो औरतों का नाम जो है मूसा ने खास करके जो है वो कलमबंद किया है, जो ये दिखाता है कि ये औरतें सचमुच में हियावी थी। ये औरतें सचमुच में एक उदाहरण का जो है वो कारण है। सो क्या हमारी ऐसी सिचुएशन में, जो शायद आने वाले टाइम में हो या आज भी हमारे जीवनों में हो रही होंगी, कहीं ना कहीं हम चैलेंज में होंगे, तो हम जो है अपने निर्णय किसके बिहाफ पे बनाते हैं? क्या हम इंसानों के हुक्म के ऊपर बना रहे हैं या हम खुदा के? आइए देखते हैं प्रेरितों का काम उसका 5 और उसकी आई थिंक 29 आयत है, पढ़े मेरे साथ। 5, 39, 29। 29। प्रेरितों के काम 5:29। जी। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। तो जहां पर पतरस ये प्रचार कर रहा है, उस प्रचार को हम एक्शन में देख रहे हैं। कहां पर? इस निर्गमन की पुस्तक के पहले अध्याय में एक पहली दो औरतों का जो है वो जिक्र आया है, जिन औरतों ने जो है इवन अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने खुदा से जो है उसके हुक्म को माना, उसका खौफ किया, और राजा के हुक्म को बिल्कुल भी जो है उन्होंने माना नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने जो भी कहा वो भी राइट था, कि हमारे जाने से पहले ही वो जो है डिलीवर कर देती हैं, क्योंकि वो इतना परिश्रम कर रही हैं खेतों में कि उनके मसल्स इतने फ्लेक्सिबल हैं कि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ रही कि वो टाइम पर आएंगी और उनके बच्चों को जो है वो मारेंगी। बट इनफैक्ट वो पर्पसली भी नहीं मार रही। खुदा कई बार हमारी सिचुएशंस में, जैसे कि मैं अपनी जिंदगी में की टेस्टिमनी जब दे रही थी, तो क्या मैं सोच रही थी, तो खुदा किस तरह से रास्ते बनाता है, किन लोगों को हमारे संपर्क में करके किस तरह से हमारे लिए रास्ते बनाता है कि हम खुदा के हुक्म को भी रख सकें और हम जो है किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज भी जो है वो ना करें। इसलिए खुदा का शुक्र है कि हर कहानी में हमने देखा, दाऊद भी जब मारने के लिए निकला अबीगेल के हस्बैंड को, तो हम देखते हैं कि खुदा ने किस तरह से उसे रोका और फिर उसने खुदा की शुक्रगुजारी की कि खुदा, वो अपनी मौत खुद ही मर गया नबाल, और उसने शुक्र किया कि खुदा तेरा धन्यवाद हो
कि मैंने ये दुष्ट काम अपने हाथों से नहीं किए। सो उसी तरह से खुदा हमें प्रोटेक्ट करता है जब हम उसकी शरण में होते हैं। और खुदा किस तरह से वो रास्ते निकालता है कि हम बच भी जाएं और खुदा के हुक्मों की जो है वो कॉम्प्रोमाइज भी जो है वो ना करें। तो यहाँ पर खुदा ने जो रिवॉर्ड इन दो औरतों को दिया वो ये कि मूसा से इनके नाम लिखवाए, और दूसरी बात ये कि खुदा ने उनके परिवार उनको जो है वो दिए। Amen? Amen. That's wonderful. आमीन। बिकॉज यहाँ पर जो है बड़ी पावरफुल जो है कहानी हमें देखने को मिलती है। अब एक और औरत के बारे में जिक्र देखते हैं। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 2 और उसकी दूसरी आयत। जी। और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। Amen. यहाँ पर जो है जकोबेद का जो है वो जिक्र आया है। जकोबेद जो कि मूसा की माँ थी, और उसने जो है उस समय में जब कि इतनी ट्रिबुलेशन या इतनी जो है वो पीड़ा का समय था उस औरत के लिए। इमेजिन करें कि नॉट इमेजिन, लेट मी गिव माई टेस्टमनी व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि मैं इतनी केयरफुल थी अपने बच्चे के लिए कि किसी भी तरह से मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाह रही थी। और मैं अपनी टेक केयर जो है वो बड़ी बखूबी से कर रही थी। इवन कि मैं कोई ऐसा अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं करना चाह रही थी जिससे गर्भ जो है वो मेरा या मेरा बच्चा जो है वो मर जाए। बट मुझे एक्सप्रेस भी नहीं करना आ रहा कि एज अ मदर आई वॉज वेरी केयरफुल अबाउट माई डॉटर, अबाउट माई चाइल्ड। इमेजिन करें कि उस स्थिति में जबकि मेरी स्थिति बिल्कुल राइट थी, माँ बाप भी थे, रोटी पानी भी था, छत भी थी, काम भी था, पैसे भी थे, उस दौरान में भी जो है मेरा बच्चा जो 9 महीने मेरे पेट में था, मेरे लिए वो मेरी जान से भी जो था वो बढ़कर था। और इस औरत का जब जिक्र आया है जो प्रेग्नेंट हुई है, उसने बच्चे को जन्म दिया है, और जबकि बच्चा जन्म लेते ही मर जाना चाहिए सॉरी, उसको किस तरह से 3 महीने वो छुपा के रख रही है, जान की जोखिम जो है वो ले रही है। क्यों छुपाया उसने? बिकॉज शी सॉ ही वॉज अ फाइन चाइल्ड, इंग्लिश में लिखा है। और जो इब्रानियों में जो शब्द ओरिजिनल आया है वो टोब है, विच मीन्स गुड, ब्यूटीफुल, परफेक्ट। और ये शब्द एग्जैक्टली exactly उत्पत्ति उसके पहले अध्याय उसकी 31 आयत में जो है वो इस्तेमाल हुआ है, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और उसे कहा बहुत ही सुंदर है। यानी खुदा की क्रिएशन की परफेक्शन उस बच्चे में जो है वो झलक रही थी। हमारी सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना हो, खुदा की रिडेम्पशन ऑलवेज एक ब्लेस्ड होप है। उस सिचुएशन में भी जब बहुत ही समस्या थी, वो क्या देख रही है? उसकी परसेप्शन जो है वो वो उस बच्चे में जो वो देख पा रही है वो खुदा की कुदरत को देख पा रही है, और उसके दिल में ये ख्याल आया कि ये बच्चा जो है वो स्पेशल है। और इस कहानी को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, किस तरह उसने टोकरी बनाई, किस तरह नील नदी में जो है उसे एक टोकरी में डालकर उसने दिया। और इनफैक्ट 30 यहाँ पर एक और औरत का जिक्र आया है जो कि अभी यंग ही थी, मिरियम, जो उस टोकरी की देखरेख कर रही है। और राइट टाइम पर आकर जब एक और औरत ने बच्चे को रोते हुए देखा जो कि फिरौन की बेटी थी, और उसको देखते ही वो मूव हो रही है। कैन यू सी दैट यू विल फाइंड कंपैशन इन द bosom ऑफ अ वुमन। जितनी भी औरतें यहाँ पर जिक्र की गई हैं, वैसे लेसन औरतों के ऊपर नहीं था, पर मैं बड़ी फैसिनेट हुई हूं कि हर एक औरत ने क्या किया है, कंपैशन जो है वो शो किया है। उस उनके एक्ट में जो है वो प्रोटेक्शन है, उनके एक्ट में जो है वो कंपैशन देखने को मिली है, एंड ब्रेवरी एज वेल। एक यंग गर्ल मिरियम जिसका जिक्र आ रहा है, जो उसकी बड़ी बहन थी,
वो किस तरह से फिरौन की एक दासी है और फिरौन की बेटी के साथ गुफ्तगू कर रही है। कैन यू इमेजिन? क्या वो यहां पर हमें ब्रेव नजर आ नहीं आ रही? कैसे कह सकते हैं कि दे वर नॉट द करेजियस ब्रेव women? God uses brave women in the past and he will use in the future as well. और माँ ने जो है 3 महीने के लिए रिस्क लिया उसको छुपाने का, जब तक कि वो गिगलिंग करनी शुरू नहीं किया बच्चे ने, क्योंकि 3 महीने तक बच्चा सोता रहता है। तो अगर रोए भी तो उसे दूध दे दिया जाए, या अगर वो किसी तरह से पी या पू कर रहा है तो रोता है। अगर उसी टाइम अगर उसे साफ कर दिया जाए तो बच्चा आराम से फिर दोबारा से सो जाता है। पर 3 महीने के बाद जो है वो अपनी गिगलिंग गिगलिंग जी करनी शुरू करता है, लाइक कुछ बोलना शुरू जो है वो करता है। तो उस टाइम जो है वो छुपा नहीं पाई। तो उसने जो है, हम देखते हैं कि जो डिलीवरर था, उनको आने वाले टाइम में डिलीवर करने वाला था, उसको जो है उन्होंने छुपाया। और जब अब फिरौन की बेटी जो दूसरी औरत है, जब वो उसको पिक कर रही है, कंपैशन से भर गई है क्योंकि उसके पास अपनी औलाद नहीं थी, उसने उसको जो है अपना अडॉप्टेड चाइल्ड बनाया। तो उसका नाम जो है उन्होंने जो फिरौन की बेटी ने उसका नाम रखा था मूसा का, वो था हैप्पी मोइसेस, मीन सन ऑफ गॉड नाइल। क्योंकि वो नदियों की पूजा करते थे, वो नदियों को अपना भगवान मानते थे। तो नदी से उसे ये लड़का मिला था, तो उसने उस नदी का पुत्र जो है उसका नाम दे दिया। पर मूसा ने अपने आप को हमेशा मोइसेस करके या मूसा करके जो है बोला है, जिसका अर्थ है बेटा। एंड परफेक्ट नेम, बिकॉज खुदा के हम क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं। बट उसको तालीम देने के लिए कौन था? क्योंकि जैसे ही फिरौन की बेटी ने उसे लिया और मिरियम ने गुफ्तगू की और उसे कहा कि क्या आपको मेड चाहिए जो इसको दूध पिलाए, जो इसको पाल सके। तो वो अपनी माँ को वहां पर जो है वो लेकर आई, और उसकी माँ का वहां पे रोल 12 साल तक जो है वो इतना खूबसूरत रहा कि उसने उसे खुदा के बारे में जो है बचपन से ही खुदा की तालीम जो है वो देनी शुरू की। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने आदमियों को नहीं, आदमियों को शुरुआत से दिखा रहे हैं कि परसिक्यूट कर रहे हैं, पर औरतों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक शिशु को जो डिलीवरर है उसको जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। एंड दैट्स ग्रेट। एलन जी वाइट जो है पैट्रिक एंड प्रॉफिट पेज 243 में कहती हैं, गॉड हैड हर्ड द मदर्स प्रेयर। खुदा जो है वो माओ की दुआ जो है वो सुनता है, और इस दुआ को, जकोबेद की दुआ को भी सुना। हर फेथ हैज बीन रिवॉर्डेड, इट वॉज विद डीप ग्रेटिट्यूड दैट शी एंटर अपॉन नाउ सेफ एंड हैप्पी टास्क। शी फेथफुली improved her opportunity to educate her child for God. So खुदा ने जकोबेद की दुआ को सुना, जब वो शायद बुन रही होगी टोकरी उसके लिए, तो वो खुदा से यही कह रही होगी, खुदा मैं किसको, इस बच्चे को कैसे छुपाऊं? मैं इस बच्चे को नील नदी में इस तरह से बहा दूंगी। खुदा तू इसकी रखवाली करना, तू उसे डायरेक्ट करना जैसे तूने नूह की किश्ती को डायरेक्ट किया। सो उसकी प्रेयर इसी तरह से होगी जैसे हम अपने बच्चों के लिए प्रेयर करते हैं। पर खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसको ऐसा टास्क दिया कि वो उस टास्क में खुश हुई कि उसका बच्चा वापस उसी के पास आ गया। और सिर्फ बच्चा ही नहीं आया, बच्चे की देख रेख करने के लिए पैसा भी आया। उसके घर में सारे खिलौने भी रख दिए गए होंगे, उसके घर में फर्निश भी कर दिया गया होगा, क्योंकि अब वो रानी का बच्चा बन गया था और वो अपना दूध पिला रही है और अपना ही जो है बच्चा खुदा की तालीम में जो है वो बढ़ा रही है। एंड शी फेल्ट कॉन्फिडेंट। इससे जो है उसे और कॉन्फिडेंस हुआ और उसने उस बच्चे को ग्रेट वर्क के लिए जो है वो तैयार किया। शी न्यू दैट ही मस्ट सून बी गिवन अप टू हिज रॉयल मदर। वो जानती थी कि इसे बहुत जल्द जो है वो रानी के पास जो है वो दे दिया जाएगा, और टू बी सराउंडेड विद द इन्फ्लुएंसेस दैट वुड टेंड टू लीड हिम अवे फ्रॉम गॉड। और उस ऐसे
इन्वायरमेंट में इसे छोड़ दिया जाएगा जहां पर वो खुदा से आराम से दूर हो सकता है। ऑल दिस रेंडर्ड हर मोर डिलीजेंट एंड केयरफुल इन हिज इंस्ट्रक्शन, और इस कारण वो और बड़े ध्यान पूर्वक जो है इंस्ट्रक्शंस में उसे जो है उसे तालीम देने लगी। She endured to imbue his mind with the fear of God. उसने उसके मन में खुदा के खौफ को डाला और सच्चाई और जस्टिस के प्यार को डाला, और अनस्प्रेड को जो है उसे सिखाया, ताकि वो इस करप्ट इन्फ्लुएंस से जो है हमेशा बचा रहे। और उसने मूर्ति पूजा की, सिस्टर एलन जी बता रही कि उस माँ ने उस बच्चे को जो है मूर्ति पूजा के पाप से जो है अवेयर करवाया, और शुरुआत से उसे सिखाया कि वो जिंदा परमेश्वर की जो है वो इबादत करे। Who alone could hear him, जो अकेला ही उसकी दुआ को सुन सकता है और उसे किसी भी परेशानी में जो है वो मदद दे सकता है। इसीलिए मूसा का जीवन जो है हम देखते हैं कि खुदा बेशक फेलियर की तरफ गया, पर खुदा ने उससे अपनी नजरें जो है वो नहीं छुपाई। निर्गमन उसका 2 उसकी 15 में हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि वो किस तरह से उसकी गलती हुई। डिलीवरर तो था ही, खुदा ने उसको चुन लिया था, क्योंकि उसकी माँ की इस शिक्षा के अनुसार मेरे ख्याल से खुदा ने जब दृष्टि की होगी तो इस माँ की वफादारी और इस माँ की जो यू नो उनके पालन पोषण की जो तरबियत थी उसको देखकर खुदा के पास कोई और मूसा ही नहीं था, कोई और बच्चा ही नहीं था जो डिलीवरर बन सके। तो खुदा की तवज्जो इस बच्चे के ऊपर हुई। खुदा तो पहले से ही जानता था, बट माँ और खुदा की ट्यूनिंग हम देखते हैं कि वो बिल्कुल बराबर चली, और खुदा ने जो है वो मूसा पर तवज्जो जो है वो बनाई रखी। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 2 और उसकी 15 आयत। जी। जब फिरौन ने यह बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिघान देश में जाकर रहने लगा, और वहां वह एक कुएं के पास बैठ गया। ओके, हम यू नो आई आई डोंट नो, बट जब रेनल मेरे घर में पैदा हुई और मैं बाइबल पढ़ना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने उत्पत्ति से लेकर जो है प्रकाशित वाक्य तक इकट्ठे बाइबल पढ़ी, और वो हर चीजों को जो है वो जितना उनको आता था वो एक्सप्लेन मुझे जो है वो करते जा रहे थे, और मैं काफी क्लियर हो गई थी खुदा के कलाम में। और जब मैं क्लियर हुई खुदा के कलाम में, तो वही चीजें जिसमें मैं क्लैरिटी ले रही थी, वही चीजें मैंने क्या किया, वैसा ही पैटर्न मैंने रेनल के साथ भी जो है वो शुरू किया, कि सुबह भी उसकी वर्शिप करानी और रात को भी जो है मैं वर्शिप करवाती थी, उसे कहानियां जो है सुनाती थी। कहानियों में उसके प्रश्न होते थे, उन प्रश्नों का उत्तर देती रहना। और इससे जो है कहने का अर्थ है कि जो शायद मेरे अपने परिवार के किसी भी माँ ने जो है वो नहीं किया, वो मैंने किया। आई डोंट नो हाउ कैन आई एक्सप्रेस दैट। और डिफरेंस इसलिए पैदा हुआ क्योंकि और किसी ने खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा था। और इसमें कोई घमंड की बात नहीं है, मतलब कहने का अर्थ है कि खुदा का फजल हुआ, मैंने कलाम को पढ़ा, कलाम को समझा, और जब मैं समझ गई तो मैंने अपने बच्चों को जो है वो सिखाना शुरू किया। और इसलिए यू नो एक डिफरेंट जो है वो एक डिफरेंट लाइन जो है वो वहां पे, कैसे क्या वर्ड बोलूंगे, एक डिफरेंट जनरेशन जो है वहां पे वहां से जो है वो शुरू हुई। पूरे खानदान, अगर मैं नान के और दादको की तरफ जाके देखूं, तो आई विल सी कि जो परवरिश हुई है रेनल की, वो सभी से डिफरेंट हुई है। तो मैं उसको पैरल कर पा रही हूँ, मैं उसे इस बात को समझ पा रही हूँ कि जो उसकी माँ मूसा को तालीम दे रही थी, मूसा के साथ वो कार्य कर रही थी, और मूसा के दिन और रात खुदा के कलाम से उसे गुड और बैड के बीच में डिफरेंस दे रही थी। वो सचमुच में एक माँ, किसी भी घर की जो माँ है, वो
इस चीज को क्रिएट कर सकती है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि उद्धार है उस औरत का जो एक बच्चे को जन्मती है, क्योंकि वो सिर्फ उस अंश को, एक मसीहत को पैदा नहीं कर रही, बट उस मसीहत को स्ट्रॉन्ग करने में भी जो है वो क्या कर रही है, हेल्प करती है। पर इनफैक्ट एक टर्न और आता है कि जब फिरौन परसिक्यूट कर रहा है और मूसा जो है अब बड़ा हो चुका है, अपनी सारी तालीम जो है वो ले चुका है, और शायद हो सकता था कि वो अगला राजा बनता, बट होता क्या है कि वो एक मिस्टेक कर देता है। यहाँ पे पैट्रिक और प्रॉफिट में एलन जी वाइट पेज 245 में कहते हैं कि मूसा जो है वो भेज दिया गया अपनी अडॉप्टेड मदर के पास, और राजघराने में उसे हर तरह की एजुकेशन जो है वो मिली, मिलिट्री भी और पॉलिटिकल भी। सो वो काफी एक्सपर्टाइज था, यानी काफी निपुण था उन शिक्षाओं में, क्योंकि राजाओं को तो हर शिक्षाएं जो है वो दी जाती थी और आम जनता के पास शिक्षा नहीं होती थी। बट ये सारी चीजों में देखने को ये मिलता है, क्योंकि जब हम इब्रानी की पुस्तक उसके 12 अध्याय को भी पढ़ते हैं कि उसने चुनाव किया कि वो राजमहल का राजा नहीं, बल्कि खुदा के लोगों के साथ वो दुख को बेयर करेगा, ये सफर करेगा। तो हमें पता लगता है कि वो शायद नेक्स्ट फिरौन हो सकता था। बट उसने क्या किया, उसने देखा कि उसके लोगों को, उसके भाइयों को जो है वो मार रहे हैं, तो उसने एक मिश्री को मार दिया, जो कि सबसे बड़ी उसकी गलती थी, क्योंकि वो अपने बल से अपने लोगों को जो है वो छुड़ाना चाह रहा था। पर इट इज नॉट अबाउट मोजेस, इट वॉज अबाउट गॉड। खुदा ने अपने लोगों को छुड़ाना था। तो ये मिस्टेक जो है वो उसकी भारी पड़ी। आइए देखते हैं निर्गमन उसका 2 अध्याय और उसकी 11 से 12। जी। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। तो इसका जब उसने मतलब, 2 मिनट, इसका मतलब कि वो जानता था कि वो मिस्री नहीं है, वो इब्रानी है। तो हम देख सकते हैं कि जो उसकी माँ का, उसके ऊपर जो वर्क उसने किया है, 12 साल तक जो उसने खुदा की तालीम दी है, उसकी पहचान को उसे दिया है, वो जवानी में भी जो है इसको इसको भूल नहीं पा रहा है। और उसका दिल इसीलिए तड़पा क्योंकि वो अपने अपने भाई, मतलब इजरायलियों को अपना भाई समझ रहा है, और क्योंकि उन पर अत्याचार हो रहा है तो उसने क्या किया, उसने, वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, पर ये उनके बिहाफ पे खड़े होके उनको प्रोटेक्ट करने की जो है वो कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं 14 तक। जी। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। हम्म। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? तो जिस हम भांति देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इवन उन उसके अपने लोगों ने भी उसे जो है वो कंसीडर नहीं किया एज अ डिलीवरर, क्योंकि वो अभी तक क्या थे, उसका जो द वे, उसका जो वे था, उन्हें, उसकी इंटेंशन राइट थी पर उसका वे राइट नहीं था। वो वे ये था कि खुदा उनको जो है वो छुड़ाएगा। और उस दौरान, उस समय में ये 40 वर्ष का था, और 40 वर्ष में देखते हैं कि वो अपने बल से जो है छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। आइए देखिए प्रेरितों का काम उसका 7 और उसकी 24 और 25 आयत पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम। हम 23 से पढ़ रहे हैं। हाँ जी, प्रेरितों का काम उसका 7, उसकी 23 से 25 आयत। जी। जब वह 40 वर्ष का हुआ, तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं। और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होने देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया।
उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझे। उन्होंने जो है उसे बिल्कुल भी डिलीवर करके जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब यहां पर हम देख रहे हैं कि वो ये भी जानता था कि वो इब्रानी है। वो ये भी जानता था कि खुदा उसके जरिए से क्या करेगा, उसकी कौम को जो है वो छुड़ाएगा। तो किसने उसे ये चीजें सिखाई? किसने उसे उसके जीवन का मकसद सिखाया? वो एक औरत थी, वो एक माँ थी, जिसने उसे एक दिशा दी कि उसे जो है वो क्या करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े दिन पहले ही जो मूसा था वो एक बड़ा रिस्पेक्टफुल या रिस्पेक्टेड मेंबर था फिरौन के कचहरी में या कोर्ट में। बट अब क्या हो गया, भगोड़ा हो गया। क्योंकि उसे क्या करना पड़ा, उसे वहां पर से भागना पड़ा, क्योंकि वो डर गया कि उसको जो है मिश्री को मारते हुए लोगों ने देखा, और उसका बैक सपोर्ट उसके अपने लोगों ने भी जो है वो नहीं की। इसलिए उसे जो है वहां से भागना पड़ा। आज के लेसन में हम सिर्फ मूसा की फेलियर को जो है यहाँ पर देखेंगे। पर सिस्टर एलन जी वाइट बताती हैं कि magnificent place of Pharaoh and the monarch's throne were held out as an inducement to Moses, but he knew that the sinful pleasure that make men forget God were in its lordly courts. अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि उसकी माँ ने खुदा के खौफ में उसे बढ़ाया है, उसे पाप के साथ परिचय कराया है, तो वो ये बड़ी अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं इस जगह पे फिरौन के महल में रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंफुल प्लेजर जो वहां पे चल रहा है, डेफिनेटली कि उनके, हमारे आज के शब्दों में, आज के टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं पब्स जो है वो होंगे, या वहां पर क्लब्स होंगे, डांसेस होंगे, लेडीज वहां पे डांस कर रही होंगी उनका मनोरंजन करने के लिए। तो ये सारी सुविधाएं जो थी वो उस समय में भी राजा के महल में रहती थी, और इन सुविधाओं में वो किसी भी तरह से खुदा के हुक्मों को जो है वो तोड़ सकता था। He looked beyond the gorgeous palace, beyond a monarch's crown, to the high honor that will be bestowed on the saints of the Most High in the kingdom, untainted by sin. वो पीछे मुड़कर जब उस महल को देख रहा होगा या देखा होगा, वो देख सकता था कि बहुत खूबसूरत है। पर साथ ही साथ वो कंपेयर क्या कर रहा है कि खुदावन खुदा की जो बादशाहत है उसमें बिना पाप के संतों का भी कैसा नजारा होगा। He saw by faith an imperishable crown that the King of Heaven would place on the brow of the overcomer। और ये बयान इब्रानियों की पुस्तक बड़े अच्छी तरह से करती है कि उसने जो नाशवान क्राउन था उसकी लालसा नहीं की, बल्कि जो नाश कभी ना होने वाला, जो रिवॉर्ड परमेश्वर अपने लोगों को देने वाला है, उसकी तरफ उसका विश्वास था, उसी की तरफ उसकी नजर थी। दिस फेथ लेड हिम टू टर्न अवे फ्रॉम द लॉर्डली, लॉर्डली मीन्स इस धरती का राजा बनने से, उसके विश्वास ने उसको उस धरती के राजा बनने से अलग कर दिया, एंड जॉइन द हम्बल पुअर डिस्पाइस नेशन दैट हैड चोजन टू ओबे गॉड rather than टू सर्व सिन। और इसी विश्वास ने उसे एक हलीम व्यक्ति बनने में, गरीब और ऐसे नेशन को जिसको छोड़ दिया गया हो उसका सदस्य बनने में जो है उसने अब ये बेहतर समझा कि मैं खुदा के बीच में रहूं बनिस्बत की क्या करूं, पाप में रहूं। इसलिए खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में भी यही काम करता है कि हम हर एक उस फैसिलिटी से निकलने की कोशिश करते हैं जिसमें फैसिलिटीज हैं बट साथ साथ में क्या है, पाप भी है। और हम खुदा को चुनना ज्यादा पसंद करते हुए कई बार जो है उन फैसिलिटीज को रद्द कर देते हैं। और आई हैव नो वर्ड्स कि हम जो है अकेले रहना जो है वो हमें ज्यादा
बेहतर रहता लगता है बनिस्बत की लोगों के बीच में हम पाप कर सकें। सो अगर खुदा के कलाम को पढ़कर मूसा ने वो विश्वास पाया है और मूसा ने चुनाव लिया है कि वो इस धरती की शानो शौकत में नहीं बल्कि खुदा के बीच में अपने आप को हलीम गरीब बनाकर जो है वो रहना पसंद करेगा, तो क्यों ना हम भी ये निर्णय लें जब हम खुदा के बीच में और जो है बढ़ते चले जाते हैं। इनफैक्ट मेरी जिंदगी में जाती तौर में भी कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जिसमें मैं पाप ना कर सकूं, इसलिए उन चीजों को छोड़ना चाहती हूँ और वो काम करना चाह रही हूँ जिसमें मैं बिना पाप के खुदा के काम को भी कर लूं और खुदा के साथ जो है वफादार रह लूं। तो यकीनन है कि जैसा मूसा का एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में भी हो रहा है। और मैं खुदा का हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें भी चुना है ताकि हम भी खुदा को चुन सकें बनिस्बत की इस धरती पर। आमीन। Amen. Amen. आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे, और कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी। तेरे आसमानी बाप, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन कि आपने ये मुबारक दिन आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर जी। खुदा ये- ओके, आइए हम प्रार्थना करें। हम्म। हम ईश्वर के खुदाबंद आपकी हम इबादत करते हैं और आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद आसमान और जमीन के मालिक, हमारे कदम मुतलक खुदाबंद, आज के इस दिन को शबत को हमारे जीवन में मुबारक करने के लिए धन्यवाद खुदाबंद, अच्छे और भले परमेश्वर, और हर एक चीज़ में हमारी सहायता मदद करने वाले खुदाबंद। आपके वचन के द्वारा हमें ढाढ़स देने के लिए कि खुदाबंद आप हमें कभी नहीं छोड़ते। खुदाबंद जब आपके लोग खुदाबंद आपको पुकारते हैं, आप आपके लोगों की आवाज़ को सुनने वाले खुदाबंद, और हमारी आंखें जब आपकी ओर लगी है खुदाबंद, स्वर्गीय घरों की ओर आपकी ओर, खुदा आपके सिंहासन की ओर जब लगी है खुदाबंद, आप हमारे डिलीवरर है, आप हमें सेट फ्री करते हैं और आप हमारे साथ हैं। खुदाबंद आपका धन्यवाद, धन्यवाद इस अच्छे भले पाक साफ कलाम के लिए, मन्ना वचन के लिए, जिसे खुदाबंद आज हमने खाया है। और परमेश्वर खुदाबंद, हम इसे सिर्फ विश्वास से ग्रहण ना करें परंतु इसके अनुसार चले भी, कि खुदाबंद हमारा जीना और मरना सब कुछ खुदाबंद आप में है। धन्यवाद खुदाबंद इस सहभागिता के लिए, कि खुदाबंद आप हमारे बीच आकर आपकी आत्मा के जरिए आपने हमें इन सब बातों को सिखाया। वी लव यू एंड वी प्रेज यू, और हर एक चीज में आवर वर्ड्स आर लेस खुदावंद, पर आपकी महिमा सदा हर एक चीज में होते रहे। जो भी नेटवर्क इश्यूज है खुदावंद, हर एक चीज में आप अगुवाई और मदद करते हैं खुदावंद, आपका धन्यवाद हो। एंड बेस्ट एंड बहुत अच्छे से खुदावंद आज की आपने मीटिंग को हिम्मत करा, रिकॉर्डिंग एंड ऑल खुदावंद आपकी महिमा। जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते रहे, आप आशीष करें, और सब में खुदावंद आपके खुदावंद अनुग्रह आपका, और सब में आपकी दखल बनी रहे। आवश्यक आप हम घटे, आपका नाम मुबारक पाया जा सके के आगे के हर एक कार्य को और सब चीजों को अपने हाथ में सौंप देते हुए, इस दो को यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, इस ऋतु को भी खुदावन और हार्ड ग्रुप और सबको आप खुदावन आशीष करें, और आपके राज्य के लिए बढ़ाते चले जाए, और आपकी इच्छा ही हमारे जीवन में सिर्फ पूरी हो। हमारी आंखें सिर्फ आपकी ओर लगे रहे, और खुदावन आप हमारे मददगार हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी उतराई में होकर चलूं तो मैं सुना दूंगा, क्योंकि यह आप हमारे साथ है खुदावन, आपके सोटे और आपकी लाठी से निशान। जहाँ पर खुदावन आप हमें करेक्ट करना चाहते हैं, लॉर्ड यू करेक्ट अस, और खुदावन आप में हम बढ़ते चले जाए, और आपकी महिमा हमारे जीवन से होती है। तमाम और सारा जलाल आपको देते हुए इस दफे यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुबह से कहें कीजिए आमीन। Amen। परमेश्वर का परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम उसे रूबरू ना देखें, हमारे साथ इसी तरह से इनफैक्ट दुगना हमारे साथ जो है वो बना रहे। आमीन। आमीन।